विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी बाल भारती के पाठ 4 नई रीत को पढ़ेंगे। श्री प्रताप सहगल के द्वारा रचित यह एक एकांकी है। इस एकांकी में मित्र के जन्मदिन पर एक अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण का महत्व बताया गया है। आओ इस एकांकी को पठन करते हैं। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं देवांश, पापा देवेंद्र, देवांश के पापा, मम्मी देवयानी, देवांश की माँ, मिताली देवांश की बहन, नीलेश, अनमोल, मानस, सन्नी सरदार और 4-6 लड़के, ये सभी देवांश के मित्र हैं। विमला घर में काम करने वाली बाई है। मंच पर प्रकाश फैलता है। एक कमरे का दृश्य जो गुब्बारों से सजा हुआ है। बीच में खाली मेज लगी हुई है। दूसरी ओर संगीत वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। आज देवांश का जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों कमरे की सजावट पर नज़र डालते हैं और देवांश की बहन मिताली ने देवांश की आँखों को अपने हाथों से ढका हुआ है। मिताली कहती, यह रहा तुम्हारा कमरा। देवांश कहता है, हाथ तो हटाओ। मिताली देवांश की आँखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। पापा कहते हैं, आज तुम 12 साल के हो रहे हो, आज खूब मज़े करो। मम्मी कहती है, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रहे? मिताली कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, हाय नीलेश, आओ। देवांश कहता, बड़ी देर कर दी, बाकी सब कहाँ हैं? तभी एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश होता है। सभी के हाथ में कोई ना कोई उपहार है। देवांश उन सबका परिचय अपनी मम्मी, पापा, बहन मिताली से करवाता है। तभी नीलेश कहता है, यह अनमोल है और यह रहा सनी सरदार। तीनों थोड़ा सा झूमते हुए गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। इतने में ही 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी वहाँ एक उत्सव का माहौल बन जाता है। देवांश कहता है, मानस नहीं आया? नीलेश कहता, लगता है वो अभी भी तुमसे नाराज़ है। पापा बीच में ही कहते, नाराज़ क्यों? मम्मी कहती है कि होगी कोई शरारत, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। तभी मानस हाथ में छोटा सा गमला लेकर प्रवेश करता है, जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। वह गमला देवांश के हाथ में दे देता है और मानस कहता है, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, इसे घर में या घर के आसपास रोप देना, बहुत जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। देवांश सहित सभी दोस्त हैरान हैं कि मानस जन्मदिन पर कैसे उपहार लाया है। तभी नीलेश कहता है, मैं कह रहा था ना, मानस तुमसे नाराज़ है। अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है? तब मानस रुआसा होकर कहता, देवांश तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। मानस गमला उठाकर जाने लगता है। तभी पापा कहते, मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। मानस रुक जाता है। पापा आगे कहते हैं, अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी? मानस जवाब देता है, अंकल मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी मम्मी कहती है जैसे हम
हमें ऑक्सीजन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है। पापा कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ। क्यों देवयानी? मम्मी कहती है, हाँ मैं भी यही कहती हूँ। पापा मिताली से कहते हैं, मिताली वह हारमोनियम इधर लाओ। मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है। तभी घर में काम करने वाली विमला आती है। मम्मी विमला से कहती है, कहाँ रह गई थी? मैंने कहा था जल्दी आना शाम को। विमला कहती, क्या करती बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी। घर में आ गई चीज़। पापा और सभी बच्चे बड़े ध्यान से विमला की बात सुन रहे थे। तभी पापा पूछते हैं, चीज़? क्या चीज़? विमला कहती है, बीबी जी सब जानती है। पापा मम्मी की ओर देखते हैं। मम्मी कहती है, इसकी अपनी भाषा है, बात समझने की कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। पापा कहते, अरे किन चक्करों में पड़ी हो? यह सब अपने मन का डर होता है, जिसका फ़ायदा यह ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग पड़े हो पुराने ज़माने में। तुम्हें कैसे नज़र आ गई वह चीज़? विमला मुँह बिचकाकर रसोई में जाने लगी। पापा कहते, रुको। मम्मी कहती, काम करने दो उसे। पापा कहते, नहीं, इसे भी सुनने दो। विमला को बैठने को कहते हैं और विमला एक और बैठ जाती है। पापा आगे कहते हैं, हाँ मैं कह रहा था नई रीत, चीज़ भी छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब खूब नाचना, खूब खूब मज़े करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। पापा हारमोनियम पर धुन छेड़ते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं। सभी बच्चे मिलकर गाते हैं, चलो नई रीत चलाए। पापा आलाप लेकर गाते, चलो नई रीत चलाए। जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों। बच्चे भी साथ में गाते हैं। जन्मदिन जब जब हो जिसका, पापा गाते हैं, आस पास कुछ पेड़ लगाए। आलाप लेकर फिर गाते हैं, आस पास कुछ पेड़ लगाए। सभी मिलकर गाते हैं, चलो नई कोई रीत चलाए। पापा कहते, बस बस बहुत हो गया। विमला से कहते हैं, बात कुछ आई समझ में? पापा फिर सबसे कहते, चलो सब केक काटेंगे। तभी मम्मी बोलती, अभी केक नहीं, पहले अंताक्षरी खेलते हैं। खेलोगे? एक बच्चा कहता, मुझे बहुत गाने याद हैं। पापा कहते, नो गाने, यहाँ भी नई रीत। मम्मी कहती है, आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे उधर। बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। मम्मी फिर कहती है, हाँ हम खेलेंगे देशों के नाम। सब बच्चे कहते, तैयार। पापा शुरू करते हैं भारत। नीलेश कहता है तंजानिया। पापा अनमोल से कहते, अनमोल। आ से अनमोल कहता है ऑस्ट्रेलिया। मानस पूछता, य से या से? मिताली कहती है, दोनों में से किसी एक से चलेगा। मानस कहता, यूरोप। देवांश कहता है पेरिस। तभी विमला प्रवेश करती है। विमला कहती, बीबी जी हो गया और कुछ? पापा कहते, जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगते हैं।
पापा फिर कहते, चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियां लगाकर जलाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है। फिर बज उठता है डेक। बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। मम्मी कहती, चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा। एक और रखे डिब्बे एक एक करके बच्चों को पकड़ाती जाती है और बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। कमरे का प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है। हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों बाद ही प्रकाश तेज होता है। तभी पापा कहते हैं, आज मानस ने पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा था कि कुछ अलग करेंगे। आज उपहार में सभी को एक एक किताब। पापा देवांश को बुलाते हैं। देवांश जल्दी से किताबें उठाकर लाता है। मिताली भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है और इसी के साथ प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है और चलो नई कोई रीत चलाए गीत बजने लगता है और पर्दा गिर जाता है। कैसा लगा तुमको यह एकांकी? अच्छा ना? धन्यवाद। प्रस्तुत एकांकी नई रीत का वाचन करो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। धन्यवाद।